हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो इसकी जो पहचान होती है वो ये कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, एक बार दोबारा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जो है आपका चुका था शब्द आए, क्या चुका था शब्द आए, ठीक, या फिर चुकी थी शब्द आए, या फिर जो है चुके थे शब्द आए, ठीक है ना। तो ये जो पहचान होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था आए, चुकी थी आए, या फिर चुके थे आए, तो ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब की। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है हेड, और हेड का प्रयोग जो है दोनों प्रकार के वाक्यों के साथ करते हैं। दोनों प्रकार के वाक्य का मतलब है, अगर वाक्य एक वचन हो, ठीक है ना, एक वचन कर्ता वाला हो, या फिर जो है बहुवचन कर्ता वाला हो, बहुवचन कर्ता वाला हो। ठीक, दोनों प्रकार के वाक्यों के साथ हम हेड का प्रयोग ही करेंगे। ठीक, और मेन वर्ब की इसमें जो है थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक, अब हम इसके सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद यहाँ पे आएगा तुम्हारा क्या, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। और इसके बाद आएगा तुम्हारा मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। और इसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और अंत में आएगा अदर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब ये होता है, इसमें हेड अभी जस्ट बताएं, और हेड का प्रयोग जो है बोथ टाइप ऑफ सेंटेंस में करेंगे। ठीक, हम लिख सकते हैं बोथ सेंटेंस, ठीक है ना, सेंटेंस। बोथ सेंटेंस का मतलब है एक वचन कर्ता यानी कि सिंगुलर, ठीक है ना, और बहुवचन कर्ता यानी कि प्लूरल सेंटेंस के साथ जो हम हेड का प्रयोग करेंगे। ठीक, मेन वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर तुम्हारा ऑब्जेक्ट आता है, और फिर जो है अंत में अदर आएगा। ठीक, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल होता है वह रो चुका था। तो ये कैसे बनेगा, ही और हेड वीप, देखो वीप की ये फर्स्ट फॉर्म होती है, इसका मतलब होता है रोना, ठीक है। इसी की सेकंड फॉर्म होती है वेप्ट, सेकंड फॉर्म होती है, और इसी की थर्ड फॉर्म होती है वेप्ट, ठीक है ना। तो ये वीप का मतलब होगा ये वाली स्पेलिंग आएगी। ठीक, तो ही हैड वेप्ट, वेप्ट बस हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं, और एक और एग्जांपल की बात करें तो वह हो सकता है वे क्रिकेट खेल चुके थे, ठीक है, चुके थे। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा दे हैड, ठीक है ना, और खेलने की प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और क्रिकेट। ठीक, इस प्रकार से बनेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन को हम यहाँ पे सेंटेंस में बताएंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट और अदर। ठीक, ये जो वाक्य आता है वे यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की पूरी स्पेलिंग होती है इस प्रकार से, और इसको बोलते हैं कर्ता। कर्ता का मतलब होता है वह व्यक्ति जो कार्य कर रहा है। ठीक, हेड होता है सहायक क्रिया, ठीक है ना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसकी पूरी स्पेलिंग होती है हेल्पिंग वर्ब, और इसे हिंदी बोलते हैं सहायक क्रिया। फिर आता है ये तुम्हारा मेन वर्ब, क्या आता है, मेन वर्ब, ठीक है ना। मेन वर्ब को हम ऐसे लिखते हैं, और पूरी स्पेलिंग होती है मेन वर्ब, ठीक है, और इसे हिंदी में बोलते हैं क्या, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। फिर आगे यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, और पूरी स्पेलिंग होती है ऑब्जेक्ट
OBJECT ऑब्जेक्ट, और इसका हिंदी मतलब होता है उद्देश्य। इस सेंटेंस में अदर है नहीं है, ठीक है ना, तो अदर लिखेंगे नहीं। ऐसे मान के चलते अगर सेंटेंस होता वे क्रिकेट, जो वे यहाँ पे लिखते मैदान में क्रिकेट खेल चुके थे, मैदान में क्रिकेट खेल चुके थे, तो हम मैदान में भी लिखते इन और फील्ड, ठीक है। तो इन फील्ड ये तुम्हारा क्या हो जाता अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक। इस प्रकार से हम बनाते हैं। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के जो है नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, प्रत्येक सेंटेंस की तरह इस सेंटेंस में भी है, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जो है हम नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करेंगे, नहीं के लिए, नहीं के लिए मतलब नहीं शब्द के लिए, ठीक है, के लिए नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद करते हैं, ठीक है। नहीं की हेल्पिंग वर्ब क्या आती है यहाँ पर, हेड आती है, और हेड के बाद हम नॉट का यूज करेंगे, तो हेड प्लस नॉट यानी कि ये हो जाएगा हेड नॉट, नहीं के लिए। बस बाकी का पूरा वाक्य, शेष पूरा वाक्य पहले की तरह बनेगा, पहले की तरह बनेगा। पहले की तरह का मतलब है जो सेंटेंस पॉजिटिव बनाते हैं उसी की तरह बनेगा, ठीक। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में बात करें तो यहाँ लिखते हैं लड़कियाँ पत्र लिख चुकी थी, ठीक। तो ये हो जाएगा गर्ल्स हैड नॉट राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, ठीक है ना, लेटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हेड के तुरंत बाद जो है नॉट का यूज किया है। ये सेंटेंस प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, इसको एक सिंगुलर वाला यानी कि एक वचन वाला भी देखते हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चलते हैं पुनीत खाना खा चुका था, ठीक है। तो ये बन जाएगा पुनीत, एक सेकंड नेगेटिव बनाना, पुनीत खाना नहीं खा चुका था, तो पुनीत हैड नॉट, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, है पुनीत हैड नॉट ईटन फूड की जगह हम कई बार मील भी लगा देते हैं, MEAL, ठीक है। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा नेगेटिव। और अब हम बात करेंगे सेंटेंस के इंटरोगेटिव पार्ट के बारे में, ठीक। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले की तरह यानी कि जो इससे पहले सेंटेंस कराए हैं उनकी तरह इसमें भी होगा। पहले हम लिखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, क्या शब्द, उसी की तरह क्या शब्द की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, यानी कि जो अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे सब्जेक्ट के बाद, उसका जो है यूज सबसे पहले करेंगे, अंदर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक। हेड का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, ठीक। कैसे, एग्जाम्पल से देख लो। क्या खिलाड़ी क्रिकेट खेल चुके थे, और अंत में क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना न भूलें, ठीक। तो अगर हम इस सेंटेंस को जो है एज ए सिंगुलर एज ए जो है पॉजिटिव देखें, ठीक है ना, खिलाड़ी क्रिकेट खेल चुके थे, तो ये बनेगा प्लेयर्स हैड
प्लेड और क्रिकेट। क्वेश्चन अगर सेंटेंस पॉजिटिव बनाया ना अभी हमने, ठीक है ना, उंगली पे क्या पे उंगली रख रखी है, इसलिए ये सेंटेंस है अभी तुम्हारा पॉजिटिव। प्लेयर्स हैड प्लेड क्रिकेट, ठीक। अब इस हेड को जो है हम अंदर से बाहर निकाल देंगे, ठीक। कहाँ कर देंगे? अंदर से बाहर निकाल देंगे। हेड से बोलेंगे अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाना है तो अंदर वाले हेड को बाहर कर देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा, दोबारा बना रहे हैं क्या, अच्छा ये इसको हम एज ए पॉजिटिव लिख सकते हैं, ठीक है। क्या खिलाड़ी, ठीक है, क्रिकेट खेल चुके थे क्वेश्चन मार्क। अब इस हेड को बाहर कर दिया तो ये हो जाएगा हेड प्लेयर्स। हेड की जगह जो हेल्पिंग वर्ब थी हेड बाहर आ गया तो इस जगह कुछ भी नहीं है। प्लेयर्स के तुरंत बाद प्ले लिखेंगे और थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा और क्रिकेट। ये तुम्हारा हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक। एंड नाउ बात करेंगे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें तो इसमें भी कुछ ना करना है। इस प्रकार के जो हिंदी वाक्य में, ठीक है ना, इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के बीच में, ठीक है ना, प्रश्नवाचक शब्द आता है। प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है ना, इसे बोलते हैं WH फैमिली वर्ड। प्रश्नवाचक शब्द आता है और इस शब्द की अंग्रेजी, ठीक है ना, इस शब्द की अंग्रेजी जो हम सबसे पहले लगाएंगे, सब अंग्रेजी सबसे पहले आती है, ठीक है। इस सेंटेंस के अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, WH फैमिली और प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है, ठीक है ना। WH फैमिली प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मान के चलते हैं तुम चाय कब पी चुके थे, ठीक। तुम चाय कब पी चुके थे, तो कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन, तो हम लगा दिया व्हेन, WHEN, ठीक। इसके बाद एज ए इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इसको मानेंगे, खुद में सोच लेंगे क्या तुम चाय पी चुके थे, ठीक है। क्या सबसे पहले तो हेड का यूज होगा, ठीक। तुम की अंग्रेजी यू आएगी। पीने की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, तो ये हो जाएगा टेक टुक टेकन, ये हो जाएगा टेकन। क्या पिए, चाय तो टी, अंत में क्वेश्चन मार्क, तो ये सेंटेंस बन जाएगा व्हेन हैड यू टेकन टी, ठीक।